सभी को राम राम। नमस्कार। मैं हूँ पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आज बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत, योगी जी की सनातन दीपोत्सव अयोध्या का, और सनातन की आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। आप जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी आमतौर से आत्मनिर्भर भारत का नारा देते रहते हैं। तो इसी का मैं कुछ उदाहरण आपको दूंगा, खासकर सनातन अर्थव्यवस्था से जोड़कर, जो अभी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने दीपावली के अवसर पर अयोध्या में दीपोत्सव के रूप में मनाया है। मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ इसमें से काफ़ी कुछ मैंने योगी जी के भाषण से लिया है। योगी जी ने एक भाषण दिया था गोरखपुर में दीपावली के अवसर पर कुटुंब मिलन समारोह। वो भाषण उनका यूट्यूब पर उपलब्ध है। 21 अक्टूबर 2025 की तारीख में आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। उससे आपकी काफ़ी जानकारी बढ़ जाएगी। तो योगी जी के अनुसार जब वो पहली बार सरकार में आए तो उन्होंने दीपोत्सव मनाने का फैसला किया और अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों से उन्होंने दिए एकत्र किए तो केवल 51,000 दिए इकट्ठे हुए थे। अब उससे पहले की सरकारें तो आमतौर से इन चीज़ों में रुचि नहीं लिया करती थी सनातन के मामलों में, तो कुम्हार भी दिए ज़्यादा क्यों बनाएंगे। लेकिन इस बार आप जानते हैं जो अयोध्या में दीपोत्सव मनाया गया उसमें 26 लाख दियों को जलाया गया, यानी लगभग 50 गुना ज़्यादा। अब निश्चित रूप से ये पैसा कुम्हारों की जेब में गया होगा, अब आसपास के, अयोध्या के आसपास के। इसी तरह दीपोत्सव मनाने पर जो सरसों का तेल पड़ा होगा उसका वो भी खपत बढ़ी है सरसों की, उसका लाभ भी सरसों उगाने वाले किसानों को मिला होगा, वहाँ तक पैसा पहुँचा होगा, उन्हें प्रोत्साहन मिला होगा। और दिए में बाती भी पड़ती है, जो दिए की बाती बनाने वाले होंगे उन तक भी पैसा पहुँचा होगा। ये तीनों अंग इसी के हैं। तो योगी जी कुछ बात बता रहे थे। वो कह रहे थे मैंने कुम्हारों से, जो प्रजापति समाज है जो मिट्टी का बर्तन बनाता है, उनसे बात करी, उनकी समस्याएं पूछी। तो उन्होंने कहा कि हमें मिट्टी मिलने में परेशानी होती है। तो योगी जी ने कहा ठीक है, आप तालाब की मिट्टी निःशुल्क ले लीजिए। अब इससे दो फायदे हुए, कुम्हार को मिट्टी निःशुल्क मिल गई और तालाब की सफाई भी हो गई, यानी एक तीर से दो काम हो गए। तालाब की निःशुल्क सफाई होने से एक फ़ायदा और भी हुआ, तालाब की जल भंडारण क्षमता में भी वृद्धि हो गई। निश्चित रूप से जब मिट्टी निकलेगी तो तालाब में जल भंडारण बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब जैसे योगी जी ने 26 लाख दिए जलाए तो पैसा कुम्हारों तक पहुंचा, सरसों के व्यापारी तक पहुंचा या किसान तक पहुंचा, दिए तक पहुंचा। तो योगी जी उदाहरण देकर बता रहे थे कि जैसे इस बार दीपावली पर लगभग 6 लाख करोड़ का व्यापार हुआ है पूरे सीजन में, तो इसमें इन लोगों का भी योगदान होगा। निश्चित रूप से जब इनके पास पैसा पहुंचा होगा तो इन्होंने झालर भी ली होंगी, लड़ियाँ भी लगाई होंगी, वो सब भी भारत में ही बना हुआ होगा, यानी वो पैसा औरों के पास भी पहुंचा होगा, उन्होंने भी खर्च किया होगा। जैसे आए पैसा आएगा खर्च करेंगे ही करेंगे। यानी कुल मिला के अगर देखें तो एक तरह से दिवाली की सेल में इसे आप चक्रवृद्धि वृद्धि कह सकते हैं। मैं आंकड़े देख रहा था, पिछले साल की दिवाली में लगभग व्यापार का आंकड़ा 4.25 लाख करोड़ का था, यानी इस बार 6 लाख करोड़। दूसरे शब्दों में बड़ी भारी वृद्धि। योगी जी एक उदाहरण और भी देकर बता रहे थे। लखनऊ में कोई मेला लगा होगा जहाँ मिट्टी के बर्तनों की भी बिक्री हुई होगी। उनका एक कोई जानकार उन्हें उपहार में देने के लिए कुछ लाया, मिट्टी का बर्तन लाया बड़ा सा, जिसकी कीमत उसने 4,500 बताई, लागत 2,000 बताई। योगी जी ने कहा भाई तुम मुझे उपहार में तो दे रहे हो, ये तो बताओ तुमने यहाँ मेले में कमाया क्या। तो उसने बताया हमने यहाँ लखनऊ में 16 लाख रुपए कमाए हैं। अब 16 लाख रुपए एक ने कमाए, पूरे परिवार ने कमाए या पूरे गांव ने कमाए, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने कमाए हैं। निःशुल्क मिट्टी मिलने का एक फ़ायदा उन्हें ये भी हुआ कि उनकी उत्पाद की लागत में जरूर थोड़ी बहुत कमी हुई होगी।
अब ये सब क्या है? ये सब भारत की सनातन अर्थव्यवस्था है, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था है। यानी कुम्हार के हिसाब से कह रहा हूँ, रॉ मटेरियल भारत का, बनाने वाले भारत के। अब बनाने वाले भारत के, खपत भी तो होनी चाहिए। खपत करने के लिए एक ऐसी सरकार जो सनातन को मानती है, हिंदुत्व को मानती है। आप जानते हैं सनातन हिंदुत्व एक पर्वों का त्यौहार है जिसमें साल भर में अनगिनत पर्व आते हैं, चाहे होली हो, शिवरात्रि हो, जन्माष्टमी हो, दशहरा हो, रक्षाबंधन हो, जो भी है अनगिनत पर्व आते हैं। दीपावली सबसे बड़ा पर्व माना जाता है और आजकल छठ भी चल रहा है। आप सबको भी मैं छठ की शुभकामनाएं देता हूँ। अब आप कल्पना करें, यदि इनकी योगी जी की जगह कोई सेकुलर सरकार होती, क्या आप उम्मीद कर सकते हैं ऐसा कोई आयोजन होता, दीपोत्सव जैसा आयोजन होता? जब आयोजन ही नहीं होता तो कुम्हार पर या दिया बाती बनाने वालों पर या और लड़ी बनाने वालों पर पैसा कैसे पहुंचता? पैसा नहीं पहुंचता तो व्यापार में वृद्धि कैसे होती? इससे आप अनुमान लगाएं कि सनातन अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो आंतरिक रूप से पूरी तरह आत्मनिर्भर है। दुनिया भर में मंदी आ जाए लेकिन इस अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस अर्थव्यवस्था का सब कुछ आपूर्ति, उत्पादन, मांग, खपत सब देश के अंदर ही है। तो ये मैं एक उदाहरण आपको दे रहा था कि सनातन अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है। इसमें मैं मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत को भी शामिल कर रहा हूँ और योगी जी द्वारा दीपोत्सव मनाए जाने को भी। ये मैंने एक उदाहरण दिया है। आप सनातन से संबंधित जो भी उदाहरण लेके उसमें आपको लगभग सब कुछ ऐसा ही मिलेगा, सब कुछ आंतरिक ही मिलेगा। तो तो मैं आपसे अंत में एक बार फिर अनुरोध करूँगा, आप YouTube पर जाइए, 21 अक्टूबर 2025 का योगी जी का भाषण सुनिए। उससे आपको सनातन अर्थव्यवस्था भी समझ में आएगी और भी काफ़ी बातें कही हैं, आपकी जानकारी अच्छी खासी बढ़ेगी। तो आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। सनातन अर्थव्यवस्था का आंतरिक आत्मनिर्भरता का चक्र आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।